नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परमीश। पूरे देश में गम और गुस्सा दोनों है। गम अपनों को खोने का और गुस्सा प्रतिशोध का। पहलगाम हमले ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा रखी। हमले के बाद केंद्र सरकार ने सभी दलों के साथ एक ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई थी, जिसमें कांग्रेस समेत सभी विपक्षी पार्टियों ने सरकार को समर्थन देने का भरोसा दिया। लेकिन इस समर्थन के साथ साथ विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति भी बनानी शुरू कर दी। विपक्ष पहलगाम पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग भी कर रहा है। जल्दी विपक्षी पार्टियां इसको लेकर एक संयुक्त पत्र भी लिखने जा रही हैं। विपक्ष का कहना है कि ऐसे गंभीर हमले पर विस्तृत चर्चा और जवाबदेही तय करना बेहद जरूरी है। वहीं खड़गे ने कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली में मोदी सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा। निशाना तो शरद पवार ने भी साधा है, जिन्होंने मोदी सरकार पर एक्शन के लिए समर्थन की बात कही और सुरक्षा चूक पर सवाल भी उठाए। तो कैसे विपक्ष पहलगाम पर कर रहा है सियासत, इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और सीनियर जर्नलिस्ट दीप परिहार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। विपक्ष का रवैया खुद कांग्रेस के जो नेता हैं उन्हें ही खटक रहा है। आखिर चाहती क्या है कांग्रेस पार्टी? देखिए, आज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष संविधान बचाओ रैली कर रहे हैं जी। यहां देश बचाने का संकट है। ये संविधान, देश रहेगा तो संविधान बचाते रहिए आप लोग, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या है समस्या, क्या समस्या है? अब विपक्ष को यह लग रहा है कि इतना बड़ा कांड तो हो गया, अब क्या करें? किधर बोले? इधर बोले तो 20% जाएगा, उधर बोले तो 80% जाएगा। हमारी क्या पोजीशन होनी चाहिए? तो मुझे कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने बताया कि बड़ी बड़ी पार्टियां जी वो मौलानाओं से बातचीत कर रही है। मीटिंग्स, काटे गए हिंदू, मारे गए हिंदू, और इन लोगों को देखिए ये मौलानाओं से बात कर रहे हैं कि भाई साहब क्या किया जाए, आप ही बताएं। क्योंकि अभी तक जो मेरा मूल सवाल है, अभी तक किसी विपक्षी पार्टी ने यह नहीं कहा कि हिंदुओं को टारगेट किया गया। और मैं आपको बता दूं, जितना ये विलंब करेंगे उतना गहरा इनका राजनीतिक कब्र खुद रहा है, उतना बड़ा कब्र गहरा। ये जमीन दो हो जाएंगे। इनको मालूम नहीं है कि देश में किस तरह का गुस्सा है। गुस्सा है, उनको यह भी मालूम है कि मोदी तो छोड़ेगा नहीं। और पिछली बार देखिए वो कहां है, वो हीरो, दिल्ली का शहंशाह भागा हुआ है। पिछली बार उसने कहा था ना कि कितने लोगों को मरवाओगे, कितने लोगों की खून बहा करके चुनाव जीतोगे मोदी। याद है? सबूत मांगे थे। सबूत गैंग खड़ा हुआ था ना। अभी ये लोग संभल संभल के चल रहे हैं, क्योंकि पुलवामा के बाद इन लोगों ने सबूत मांगा तो 303 चली गई थी बीजेपी जी। अब इनको लग रहा है, देखिए इनको कुछ लेना देना नहीं है देश से। देश की जो विपक्षी पार्टियां हैं सब अपने खानदान के पास कैसे माल आना चाहिए, सत्ता आ जाए तो कैसे चोरी करके जो है हम पैसा जमा करें, अपनी राजनीति कैसे चमकनी चाहिए, बस यही चिंता है, यही चिंता है। एक व्यक्ति इसी डर से किसी भी विक्टिम के घर नहीं गया। अभी ऐसे ही सिचुएशन में मुसलमानों को पूछ पूछ के मारा गया होता तो पूरी मीडिया, पूरा संसार वहां पे पहुंचा हुआ होता। बिल्कुल होड़ लगी होती कि कौन पहले जाए, है ना? तो इनको मजा आता उसमें। अभी चिंता की लकीर है। चिंता क्या है कि मोदी एक्शन लेंगे तब क्या होगा। लेकिन डॉक्टर साहब, कमाल की बात यह है कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो अक्सर विक्टिम कार्ड खेलती नजर आती है, मैंने देखा जब भी कोई घटना होती है सबसे पहले ट्वीट, सबसे पहले विक्टिम के घर जाना, वो अभी तक गायब है, उनका कोई स्टेटमेंट नहीं। देखिए ये सब फ्रॉड लोग हैं। फिलिस्तीन में इनकी खाला रहती हैं, फिलिस्तीन का बैग उठा के लेकर के आ गई जी। कौन है? क्या फिलिस्तीन से क्या रिश्ता है? यहां हिंदुओं की मौत हुई है, मुंह से आवाज नहीं आ रहा है। उनकी समस्या में बता दूं, उनकी कहां गियर फंसी हुई है। वो 49% मुस्लिम रहते हैं वहां,
वायनाड में, जहां से चुन के आई है। जो मैंने कहा, ममता बनर्जी को चिंता है मुसलमान के वोटों की। अखिलेश यादव को, भाई अखिलेश यादव तुम तो गए नहीं, क्यों नहीं गए? ममता बनर्जी बोले कि बंगाल से भी एक मौत हुई, बिहार से भी मौत हुई, तेजस्वी क्या नहीं किया? मुसलमान की चिंता। तो ये सारे लोगों की चिंता ये है कि अगर मोदी ने कोई बड़ा एक्शन लिया पाकिस्तान के खिलाफ, कांग्रेस का डर क्या है? कांग्रेस का डर यह है कि 1971 की तरह अगर पाकिस्तान के टुकड़े कर दिया मोदी ने, तब तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, हमारी राजनीति ही खत्म हो जाएगी। तो इसलिए ये लोग कह रहे हैं हम आपके साथ हैं, जरा जो एक स्पेशल सेशन बुलाइए। जी, स्पेशल सेशन किस लिए? कि सारे, ताकि क्रेडिट को ये डिमोलिश कर सके, फिर ये लोगों को उठाएं और फिर पार्लियामेंट में उठी हुई बात वो इतिहास का पन्ना बन जाएगा कि एक्शन के पहले जो सारे लोग करेंगे कि सिक्योरिटी लैप्स हो गया, ये हो गया, वो हो गया, यही तमाशा करेंगे। क्या ये कह रहे हैं कि भाई एक पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा एक ऐसी कमेटी बनाई जाए जो ये तय करे भाई पाकिस्तान को कैसे खत्म करना है, पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े करने के लिए हम आपके साथ हैं? ये वर्ड आया क्या? कोई नेता, सेकुलर नेता ये कह पा रहा है कि हम आपके साथ हैं, पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद करो? ये नहीं कहेंगे जी। तो राकेश टिकैत को आगे भेज देंगे। पानी रोकना ठीक नहीं है, सिद्धरमैया को आगे कर रहे हैं। देखिए, युद्ध ठीक नहीं है, रवीश कुमार, इस तरह के दलाल पत्रकारों को आगे कर दिया गया है कि देखिए हमारे पास तो सिस्टम ही नहीं है, पानी रोकने का तरीका ही नहीं है हमारे पास, ये खामखा सारा कुछ हो रहा है ना, ये तमाशा चल रहा है। अरे मूर्खों, बहुत सारी चीजें की जा सकती है। जरा अपने भाई बंधुओं को पाकिस्तान में फोन करके पूछो कि कल कैसे झेलम में सैलाब आया तो किस तरह का पैनिक मुजफ्फराबाद में था। इन लोगों की सोच ही बस इस बात की ओर केंद्रित है, जो विपक्ष की जो परेशानी है कि मोदी इस अपॉर्चुनिटी को अगर वो पाकिस्तान को तोड़ने में इस्तेमाल कर लेते हैं, पाकिस्तान के ऊपर कोई बहुत कड़ा प्रहार कर देते हैं, तो इनकी राजनीति अगले 10 साल के लिए बिल्कुल खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। दीप सर, खड़गे साहब का जो बयान आया है, बहुत चर्चा हो रही है उनकी बयान की, जहां पर वो बीजेपी पर बांटने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बांट तो वो खुद रहे हैं। वो जिस तरह की उन्होंने आरोप बीजेपी पर लगाए हैं, तो क्या यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खुद नहीं पाकिस्तान की भाषा बोल रही है? कांग्रेस पार्टी को ये आज से थोड़ी कर रही है। कांग्रेस पार्टी जब से देश आज़ाद हुआ है तभी से भाई देश को बांटा, उन्होंने ही बांटा, और अब भी वही वो काम कर रहे हैं, उसमें कुछ भी नया नहीं है जी। हाँ, वो चाहे खड़गे हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, सब लोग शुरू से यही काम कर रहे हैं। तो कुछ भी होता है तो सबसे पहले ये आके खड़े हो जाते। अब भाई मोदी ने एक बात बहुत क्लियरली ये बात कह दी है कि इस बार आतंकियों को और उनके आकाओं को उनकी कल्पना से परे सजा मिलेगी। अब ये बात इनको ना पच नहीं रही है। इनको ये लग रहा है कि अगर मोदी ने ऐसा कर दिया, अब मोदी ने बोला है तो वो करेंगे ही करेंगे जी। तो ये जो हैं ये पूरी तरह से साफ हो जाएंगे, चाहे वो राहुल गांधी की कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो। क्योंकि इससे होगा क्या कि जो हिंदुओं का जो गुस्सा है, जो धर्म पूछकर मारा गया है, जो हिंदुओं का गुस्सा है, पूरे हिंदुओं को एक कर दिया है। और कहीं भी चुनाव होंगे ना तो ये पूरी तरह से इनका सुपड़ा साफ हो जाना है इस बार। तो इसलिए ये डरे हुए हैं और अनाप शनाप बयान दिए जा रहे हैं। तो ये कांग्रेस की एक तरफ से मान लीजिए कि अभी से ये हार हो गई है, ये वो मानसिक तौर पे दिवालिया हो चुके हैं इस तरह से, इसीलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। बिल्कुल। और इन बयानों का कांग्रेस को कितना बड़ा खामियाजा आने वाले चुनावों में भुगतना होगा? देखिए, वो जान रहे हैं कि बस खामियाजा तो हो गया जी। अभी आप देखिए कि ये लोग कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, इनको बहुत बड़ा नुकसान होगा। जो मैंने कहा कि आप पहले सच को सच मानिए, बेसिक मैंने कहानी वहीं से शुरू हो रही है जी। कि जो घटना घटी, यू मस्ट कॉल ए स्पेड। आप उसको ही झुठला रहे हैं, आप उसको ही झुठलाने में लगे हुए हैं।
तमाम तरह के नेताओं को सामने कर रहे हैं। दूसरी चीज, प्रधानमंत्री मोदी को देखिए, पाकिस्तान के ऊपर किस तरह की बिजली गिरेगी उसको समझ में भी नहीं आएगा और ग्लोबल प्रोपेगेंडा भी नहीं चल पाएगा। एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ, और बड़ा डेवलपमेंट जो है वो विपक्षी दलों को समझ ही भी नहीं आ रहा भाई करे क्या आप देखिए ऐसे सिचुएशन बनते चली जा रही है कि जहां हिंदुस्तान के साथ मिलकर अफगानिस्तान भी पाकिस्तान को एक साथ ठोकेगा। ईरान के साथ भी रिश्ते उस तरह के चल रहे हैं। तो एक तरफ से हिंदुस्तान, दूसरी तरफ से ईरान, अफगानिस्तान, ये लोग भी हाथ बटाते हैं, है ना, बहती गंगा में हाथ धोते हैं। तो फिर तो कोई नहीं कह पाएगा ना, और चीन तो मना ही कर चुका है कि किसी फिर तो कोई कह नहीं पाएगा कि भाई क्या है नहीं है। फिर आतंक के खिलाफ लड़ाई शुरू हो जाएगी। लेकिन शरद पवार का भी कमाल का बयान है। पहले दिन कहा कि हम अगर एक्शन लेंगे तो रिएक्शन करेगा पाकिस्तान, वो भी जवाब देगा, चुप नहीं बैठेगा। लेकिन अब अचानक से पुणे पहुंचते हैं, वहां पर एक कार्यक्रम में बयान देते हैं कि नहीं, अब हमें एकजुट होना चाहिए, अब सबको एकजुट होकर पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए। ये क्या दोहरी बातें क्यों? दोहरी बातें इसलिए, इनको असल बात इससे बूढ़े हो गए। ये कांग्रेस पार्टी, ये लालू, ये मुलायम की पार्टी, अखिलेश यादव की पार्टी, ये सब बूढ़ी सोच के लोग हैं, उम्र से नहीं। उम्र में तो अखिलेश यादव, तेजस्वी यंग है, राहुल भी यंग है, सोच से ये लोग 70s में भी जिंदा है। उनको लग रहा है क्या, देखिए फोकस क्या है, विपक्ष का फोकस क्या है कि भाई बयान दे दो, अखबार में, मीडिया में चर्चा होगी। सारा देश चाह रहा है कि भाई एक्शन हो, लेकिन बीच में इस तरह की भी चर्चा होनी चाहिए कि नहीं 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 ये ठीक नहीं है, नहीं 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 ये ठीक नहीं है। तो जो कुछ भी हमारे लोग हैं, मुसलमानों, तो वो तो लगेगा कि नहीं भाई हमारी बात कर रहे हैं जी, है ना। मैं कितने दिनों से कहता आ रहा हूं कि इनकी जहनियत में ही प्रॉब्लम है। ये हिंदुस्तान के मुसलमानों को गद्दार समझते हैं कि ये सब गद्दार हैं, इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं बोलते। उनको लगता है कि मुसलमान जो है पाकिस्तान को हिंदुस्तान से ज्यादा मोहब्बत करता है। तो ये तो बीजेपी वालों से ज्यादा गाली जो है और हीन भावना से मुसलमानों को ये सेक्युलर पार्टियां देखती है। तो आप क्या करना चाह रहे हो कि नैरेटिव क्रिएट करना चाह रहे थे। अब जब इनको मालूम चलता है, फीडबैक मिलता है कि भाई साहब ये अखबार वाले भी जो है ना, आपका बयान तो दिखाया लेकिन नीचे लिख दिया, हेडिंग दे दिया कि बिगड़े बोल। ये टीवी वाले आपके बयान को तो दिखा रहे हैं, लेकिन एंकर आजकल के ऐसे हो गए कि गालियां दे रहे हैं कि ऐसे वक्त में इस तरह का बयान जो है, पाकिस्तान के समर्थन में बयान आया शरद पवार का, ये समझिए, ये इसको गालियां देते नहीं लोग, क्यों कहते भाई गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। क्यों? वो इसलिए कि 70s में इन लोगों का क्या होता था कि आपने एक बयान दे दिया, उसी तरीके से बयान छप गया, अखबार के जो एडिटर हैं उनको फोन आ गया कि सर देखिए हमने आपके लिए क्या 4 कॉलम में लगा दिया आपके बयान को, अच्छा आ जाओ रात में दारू पीने के लिए। ये तो हालत थी, ये तो हालत थी। 10 आदमी को कन्विंस कर लिया, 10 अखबार वालों को बिठा लिया और उसके साथ बैठ के पार्टी कर लिया, डांस वांस सब कर लिया। मैं बोलने में मुझे घृणा हो रही है, लेकिन दैट वाज अ फैक्ट, दैट वाज अ फैक्ट। और ये ऐसे ऐसे एडिटर्स हैं जो वो फ्राइडे को निकल जाते थे कहां, ये सद्दाम हुसैन के महल में शराब और शबाब। जब उनको वापस जो है वो हवाई जहाज उस समय उड़ता था ये सफदरजंग के पास से, तो नशे के धुत हालत में हवाई जहाज से नीचे उतरते थे, न वीजा न कुछ, ऐशो आराम उस तरह का ये लोगों ने किया है, ऐश। बाकी आप समझ लीजिए, जो मैं बोल नहीं सकता आप समझ सकते हैं। ये इस तरह के पत्रकार थे देश में, 10-15 लोगों को मैनेज करना था और उसके बाद नैरेटिव अपने हिसाब से तय कर देना था। अभी जमाना बदल गया है, तो इनको गालियां देनी पड़ती है कि जो मीडिया को देखता गाली देता है। कारण
भाई देश के खिलाफ बोलोगे, सच को झूठ बताओगे, सच को झूठ बताओगे तुम? या अभी देखिए, अभी तो मीडिया का सिस्टम बदल गया है। यूपी की सरकार के समय जो दलाल पत्रकार सब जो टेलीविजन चैनल के अंदर तय करते थे कौन मंत्री बनेगा, कौन डिपार्टमेंट किसका होगा, ये इस तरह के लोग अगर होते मीडिया में तो वो कह दिए होते कि नहीं ये तो तू बेकार झूठ है। किसी भी विक्टिम का बाइट आता कि ये इस तरह से घटना घटी है, वो बाइट चलता ही नहीं, वो बाइट चलाते नहीं। हम लोगों ने तो देखा है टेलीविजन पे दीप, और हम लोग बहुत दिन काम किए हैं, उस जमाने में क्या क्या खेल होता था। अभी दुनिया बदल गई है और इनकी सोच अभी वही पुरानी है, इसीलिए ये परेशानी हो रही है। ये जो घुटन इन लोगों को लग रहा है ना कि ओह माय गॉड ये हो रहा है वो हो रहा है, नहीं, अभी सच्चाई को वो जैसा है वैसा ही पेश किया जा रहा है। ये 10 जनपद में बैठ करके तय नहीं होता कि मीडिया क्या नैरेटिव दिखाएगी। अभी जो सच है वो सच सामने आ रहा है, और इसीलिए मुझे लग रहा है कि विपक्ष जो है इस ऐसे दलदल में फंस गया है कि जितना छटपट ये लोग करेंगे उतना ज्यादा अंदर डूबने वाले हैं। बिल्कुल, विपक्ष जो है वो अभी और डूबने वाला है। लेकिन ऑल पार्टी मीटिंग में पीएम मोदी की गैर मौजूदगी को क्यों इश्यू बनाया जा रहा है? देखिए, कांग्रेस का जो है अभी मुख्य विपक्षी दल है, वो अभी कुछ भी उनका जितना भी अभी जितने भी बयान आ रहे हैं, जो भी कुछ आ रहे हैं, वो सब सिर्फ डर है। अभी इस समय एक चीज़ मैं बताऊं आपको, तो इस समय सिर्फ 2 लोग डरे हुए हैं। एक पाकिस्तान, क्योंकि मोदी ने संकल्प लिया है कि भाई इस बार सज़ा तगड़ी मिलेगी, और दूसरा कांग्रेस और विपक्षी दल जो हैं वो डरे हुए हैं। वो क्यों डरे हुए हैं? क्योंकि पाकिस्तान ने ये खुद मान लिया है, पाकिस्तान की सेना ने ये खुद मान लिया है कि वो 71 के टाइम पे जाके खड़े हुए हैं, जब पाकिस्तान के टुकड़े हुए थे। उस समय इंदिरा गांधी थी, इस समय मोदी हैं। पाकिस्तान एकदम टुकड़े होने की कगार पे है और टुकड़े होके रहेंगे, और टुकड़े हो गए तो ये जितने भी विपक्षी दल हैं इनको ना पानी नहीं मिलेगा पीने को। इनकी ये हालत हो जाएगी कि इनकी सबकी सियासत खत्म हो जाएगी। ये इसलिए डरे हुए हैं, इसलिए वो हर चीज को इशू बना रहे हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई हिंदुओं को धर्म पूछ के नहीं मारा गया है, इसलिए वो ये कह रहे हैं कि भाई मोदी को युद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जानते हैं कि ऐसा हो गया, पाकिस्तान के टुकड़े हो गए तो इनकी सबकी सियासी दुकानें यहां पे पूरी तरह से बंद हो जाएंगी, ताला लग जाएगा। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। 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 पहलगांव अटैक को लेकर जिस तरह से विपक्ष सियासत कर रहा है वो उस पर भारी पड़ने वाली है, चाहे फिर वो खड़गे हो या फिर शरद पवार हो या विपक्ष के तमाम नेता जो बयानबाजी कर रहे हैं। ये बयानबाजी आने वाले वक्त में न सिर्फ चुनावों में बल्कि यहां पर हर उस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरती हुई नजर आ रही है, जब यहां पर बुरी तरह से राहुल गांधी अपने ही फंसाए हुए जेल जो जाल है उसमें फंसते हुए नजर आ रहे हैं। यानी जितना भी उल्टा या भला बुरा बोल रहे हैं वो खुद विपक्ष पर ही भारी पड़ने वाला है। तो विपक्ष बेदम में इतना ही इस खास शो में। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।